हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल इंटर तक में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम पढ़ेंगे कि ठोस क्या है, ठोस के गुण क्या हैं और ठोस कितने प्रकार के हैं। तो आइए हम देखते हैं ठोस के बारे में। जो ठोस है, ये ठोस चैप्टर 12th का फर्स्ट चैप्टर है और इसके बारे में जानेंगे कितने प्रकार का ठोस होता है। तो जान उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं ठोस। तो ठोस अवस्था, जो चैप्टर ना हमारा क्या है, ठोस अवस्था, जो 12 का फर्स्ट चैप्टर। तो देखते हैं ठोस अवस्था कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले नंबर 1 आता है कि ठोस क्या है, ठोस कठोर क्यों है। तो जानते हैं ठोस कठोर क्यों है। तो इसमें क्या होता है, इसकी निश्चित आकृति व आयतन होता है। अब इसकी निश्चित आकृति क्या होती है व आयतन क्या होता है, तो देख सकते हैं ये एक ठोस पदार्थ है, मान सकते हैं, जिसकी आकृति देख सकते हैं ये। अब इसकी आकृति भी निश्चित है और इसका आयतन भी निश्चित है। तो ये क्या है, जो आप देख सकते हैं ये आकृति है और जो इसका आयतन है वो भी निश्चित है। तो इसका क्या है, नंबर हमारा 1 की निश्चित आकृति व आयतन होता है। तो इसका जो देख सकते हैं इसकी आकृति भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। 2 नंबर पे आता है अंतरा आणविक की दूरी न्यूनतम जबकि अंतरा आणविक का बल अधिकतम है। तो अंतरा आणविक की दूरी न्यूनतम मतलब देख सकते हैं इसमें जो इन अणुओं की दूरी वो न्यूनतम है और जो इनके अंतरा आणविक बल, जो अणु इनके आसपास बल लगा रहे हैं, जो अपने तेजी से आपस में जुड़े हुए हैं, जो बल बहुत अधिकतम लगाए हैं। अब मान लीजिए इसको हम दबाते हैं तो ये क्या होगा, दब नहीं सकता, टूट भी सकता है। तो इसमें क्या है, अंतरा आणविक की दूरी न्यूनतम जबकि अंतरा आणविक बल अधिकतम होता है। इसमें अणुओं की जो और जिससे मिलकर बना हुआ न्यूनतम है और ये बल जो अणु हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा बल लगाए हुए हैं, जो अब इससे ज़्यादा नहीं दब सकते। इसको अगर हम दबाएंगे तो टूट नहीं सकता है, ना पिघल सकता, ना इसका आयतन आगे कुछ भी नहीं बदल सकता, सेम रहेगा। तो उसके बाद है लगभग असंपीड है। असंपीड का मतलब इनके और कण पास पास नहीं आ सकते हैं। असंपीड का मतलब क्या होता है, ये कण आस और पास पास नहीं आ सकते हैं। तो अब अगला नंबर है जो हमारा चौथा, कठोर उच्च गलनांक एवं क्वथनांक होता है। मान लीजिए ये तो लकड़ी है, मान लो कोई चीज़ हो तो उसका कठोर उच्च गलनांक एवं क्वथनांक होगा। गलनांक मतलब पिघलना, क्वथनांक माने उड़ना। तो इसका गलनांक एवं क्वथनांक एक कठोर उच्च का होगा, हाई लेवल का। उसके बाद 5 नंबर, भाव का गुण नहीं पाए जाते। तो देख सकते हैं इसमें भाव का गुण है कुछ भी नहीं है। और जो नंबर बहुत कम वाष्प दाब होता है, तो इसमें बहुत कम वाष्प दाब होता है। तो अब हम जान लेते हैं कि तो ठोस हमारा क्या था कि निश्चित आकृति भी आयतन होता है, अंतरा आणविक की दूरी न्यूनतम जबकि अंतरा आणविक बल अधिकतम होता है। इसमें वाष्प दाब बहुत ही कम होता है और इसमें भाव का गुण नहीं पाया जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार था ठोस अवस्था। अब आगे जो प्रक्रिया है उसे हम देख सकते हैं। और दोस्तों मान लीजिए जे एक ये बोतल है, इसमें देख सकते हैं अब पहला बिंदु क्या था, निश्चित आकृति व आयतन होती है। ये कैसा है, इसकी आकृति निश्चित है लेकिन आयतन तो निश्चित है, आकृति निश्चित नहीं है। तो दोस्तों ये अभी इसको इस तरह पलट देने से इसकी आकृति है जो बदल गई। तो इसी प्रकार अब आगे देखते हैं कि ठोस कितने प्रकार का होता है। तो ठोस 2 प्रकार का होता है, एक क्रिस्टली एक अक्रिस्टली। तो आप नोट कर सकते हैं इसको और तब तक जल्दी से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो चलते हैं। तो ठोस हमारा होता है वो 2 प्रकार का होता है, क्रिस्टली एक अक्रिस्टली। और हम आज क्रिस्टली व अक्रिस्टली के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो चलते हैं अब क्रिस्टली और अक्रिस्टली के बारे में जानते हैं। क्रिस्टली
क्रस्टली। और इस तरफ हम लिखेंगे अक्रस्टली। अक्रस्टली। तो इसमें सबसे पहला नंबर हमारा आता है कि इसमें निश्चित ज्यामिति होती है। निश्चित ज्यामिति होती है। नंबर 2, इसमें घटक कणों की निश्चित व्यवस्था होती है। इसमें घटक कणों की व्यवस्था होती है। व्यवस्था होती है। और जो अक्रस्टली है कुछ इसी प्रकार इसके विपरीत होगा। तो इसमें निश्चित अनिश्चित व्यवस्था होती है, मतलब अनिश्चित ज्यामिति होती है। या ये भी कह सकते हैं कि इसमें ज्यामिति निश्चित नहीं होती है या अनिश्चित ज्यामिति होती है। होती है। अब जो दूसरा नंबर है उसमें घटक कणों की व्यवस्था निश्चित है। इसमें क्या है, घटक कणों की निश्चित व्यवस्था है, लेकिन इसमें घटक कणों की व्यवस्था अनिश्चित है। इसमें घटक कणों की व्यवस्था अनिश्चित है। जो अब नंबर 3 आता है कि इसमें दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। तो इसमें कैसी होती है, दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। व्यवस्था होती है। दीर्घपरासी का मतलब क्या है, मान सकते हैं इसमें जो कण निश्चित होने चाहिए कुछ इस प्रकार। जो इसमें लघुपरासी व्यवस्था होती है। होती है। ये कैसी व्यवस्था होती है, कुछ इस प्रकार आपको ये व्यवस्था देखने को मिलेगी। और अब आगे भी देखते हैं, तो कुछ जगह कम बची है इसलिए आप नोट कर लीजिएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो इसको मेट देते हैं, तो जल्दी से इसके नोट कर लीजिएगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो क्रस्टली है, अगला हमारा नंबर है, जो पॉइंट है वो स्वच्छ विदलन दर्शाते हैं। और जो अक्रस्टली में है वो स्वच्छ विदलन नहीं दर्शाते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है कि ये स्वच्छ विदलन दर्शाते हैं। नंबर 1 है हमारा कि ये स्वच्छ विदलन दर्शाते हैं। विदलन दर्शाते हैं। काटने पर चिकना व स्पष्ट प्राप्त होते हैं। काटने पर
स्पष्ट व चिकना प्राप्त होते हैं। जैसे मान लीजिए कि लोहा लोहा काटते हैं तो हमें स्पष्ट चिकना प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल लोहा। अब जो अगला इसमें पॉइंट आएगा तो इसके विपरीत होगा। वो क्या होगा कि ये स्वच्छ विदलन नहीं दर्शाते हैं। ये इसका जो अगला पॉइंट होगा अक्रस्टली में कि ये स्वच्छ विदलन नहीं दर्शाते। तो अगला पॉइंट क्या है, ये स्वच्छ विदलन नहीं दर्शाते, नहीं दर्शाते। तो राइटिंग कुछ ठीक नहीं है, जरा आवाज़ से ही समझ जाइएगा। तो ये स्वच्छ विदलन नहीं दर्शाते हैं। ये काटने पर खुरदरा प्राप्त होते हैं। जैसे रबड़। और दोस्तों रबड़ को हम जब काटते हैं तो ये खुदरी प्राप्त होती है। ये है, मान लीजिए ये रबड़ रहा, इसको हम काटेंगे, इसको काटेंगे तो कैसा प्राप्त होगा, इसको हम काटेंगे तो कुछ खुदरा कुछ इस प्रकार। लेकिन लोहा को जब हम काटेंगे तो ये मान सकते हैं हमारा सरिया है, कुछ इस प्रकार। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो बिल्कुल चिकना व स्पष्ट प्राप्त होगा। और जब इसको हम काटेंगे तो कुछ खुदरा प्राप्त होगा। तो इस प्रकार ये, अब इसका पॉइंट अगला क्या होगा, ये वास्तविक ठोस है। नंबर 2 जी, आप उसके आगे नोट कर सकते हैं 4-5, 4 से लगाकर 5, लेकिन हमने 1-2 लिख दिया तो कोई बात नहीं है, आप आगे अपने नोट कर सकते हैं। तो 2 नंबर है हमारा कि ये वास्तविक ठोस है। ये वास्तविक ठोस है और ये विषमदर्शिता प्रदर्शित करते हैं। तो अगला पॉइंट है, ये विषमदर्शिता राइटिंग कुछ ठीक नहीं, आप हमारी आवाज़ से ही समझ जाइएगा। और कुछ दिनों की बात है, उसके बाद हमारी भी राइटिंग सुधर जाएगी। तो विषमदर्शिता दर्शाते हैं, अब विषमदर्शिता दर्शाते हैं तो ये कैसे होते हैं, अतिशीतित इन्हें छद्म ठोस या छद्म ठोस या आवासी ठोस कहते हैं। इन्हें, जो इसके आगे पॉइंट है हमारा, इन्हें छद्म ठोस या आवासी ठोस कहते हैं। और ये समदर्शकता दर्शाते हैं। ये अगला इसका पॉइंट होगा जो हमारा तीसरा के सामने, ये समदर्शकता दर्शाते हैं, समदर्शकता दर्शाते हैं। तो ये समदर्शक। अब दोस्तों कोई हमसे पूछ दे कि विषमदर्शिता क्या है, कोई पूछ दे हमसे समदर्शिता क्या है, तो सभी दिशाओं में समान गुण प्रदर्शित करे तो समदर्शिता। अगर विषम मतलब कि कोई समान दिशाओं में वो समान गुण प्रदर्शित ना करे, वो विषमदर्शिता। जब विषमदर्शिता में किसी दिशा में मान लीजिए कोई पंक्ति में जा रहे हैं सीधे, तो समदर्शिता। अगर उसको हम विपरीत इस तरह मुड़ जाए, मान लीजिए कुछ इस प्रकार, जैसे कुछ इस प्रकार, कुछ ये हमारी पंक्ति है। अब मान लेते हैं ये हमारे जो आगे वाले हैं नीले हैं, इनको मान सकते हैं हम काला है,
नीले और काला। अब दोस्तों जब हम इसको मान लीजिए इस साइड जाते हैं तो ये समान दिशा में ठीक है, कोई समझ सकता है इधर सारा। अगर मान लीजिए यहाँ से अगर ये इस दिशा में गया तो ये कैसी दिशा हो गई, तो ये विषम दैशिकता हो गई। तो कुछ इसी प्रकार अगर कोई हमसे पूछे कि समदैशिकता या विषम दैशिकता क्या है तो हम इसी प्रकार बता दें। तो दोस्तों ठोस अवस्था तो हमने पढ़ लिया कि ठोस अवस्था क्या होता है, क्यों ये कठोर होता है, क्यों इसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है, क्यों इतना कठोर होता है, और ठोस कितने प्रकार का होता है ये भी हमने पढ़ लिया। बहुत ही आसान तरीके से, आई होप कि आपको समझ ही आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत ही जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।